जम्मू कश्मीर भारत के साथ अधिनियम 26 अक्टूबर 1947 को हुआ और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट सिर्फ एक शख्स को जाता है, जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह। अधिनियम के नियम के अनुसार प्रिंसी स्टेट के राजा या नवाब को ये अधिकार था कि वह अपने राज्य का भविष्य तय करे और उसे किस राज्य का हिस्सा बनना है वह ये तय करे, भारत का या पाकिस्तान का। अंग्रेजी कूटनीति और जिन्ना की तमाम कोशिशों और छल कपट के बावजूद महाराजा हरि सिंह ने भारत को चुना। उनके एक हस्ताक्षर के चलते यूनाइटेड नेशन ने भी ये माना कि वह जम्मू कश्मीर सिर्फ भारत का सार्वभौमिक राज्य है। ब्रिटिश शासन चाहता था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने क्योंकि जम्मू कश्मीर एशिया में सामरिक और भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य था। लिहाजा ब्रिटिश पाकिस्तान के सहारे जम्मू कश्मीर पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री राम कंत काक की पत्नी ब्रिटिश थी, जिनके जरिए वह महाराजा हरि सिंह को गलत सलाह दिए जा रही थी। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को भारत के साथ अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के अधिनियम के समय जम्मू कश्मीर का काफ़ी हिस्सा पाकिस्तानी हमलावरों के कब्जे में था। ये काबिलियत सेना जम्मू कश्मीर के इलाकों में ज़बरदस्त कत्लेआम कर रही थी। महाराजा हरि सिंह अधिनियम के हस्ताक्षर के तुरंत बाद सैनिक सहायता की उन्होंने मांग की। 27 अक्टूबर को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने अधिनियम पत्र स्वीकार किया, उसी वक्त जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना हवाई सेना मंगाई गई और पाकिस्तानी सेना को जम्मू कश्मीर से बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया था। जम्मू कश्मीर भारत का राज्य बनने के बाद पाकिस्तान से मिथ्या प्रचार शुरू कर दिया और अधिनियम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए गए थे। कहा गया कि चूंकि राज्य में ज़्यादातर संख्या मुसलमान की है तो इसलिए महाराजा का ये फैसला गलत था, लेकिन अधिनियम के मुताबिक प्रिंसली स्टेट का राजा या नवाब को ये हक हासिल था कि वह अपने विवेक से अपने राज्य के भविष्य का फैसला करे और ना कि प्रजा की जनसंख्या के आधार पर। यह भी कहा गया कि अधिनियम में देरी होगी, इसलिए यह गलत था क्योंकि लेकिन अधिनियम के ही मुताबिक किसी भी प्रिंसली स्टेट को अधिनियम की कोई सीमा नहीं दी गई, लिहाजा ये मिथ्या प्रचार था। जम्मू कश्मीर अधिनियम के बाद राज्य भारत के सार्वभौमिक हिस्सा बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था। पाकिस्तान के आक्रमणकारी रवैये के खिलाफ भारत ने 1 जनवरी 1948 को यूएन जाने का फैसला किया। यहाँ भी जम्मू कश्मीर अधिनियम पत्र ही वही दस्तावेज थे जिसके आधार पर यूएन ने जम्मू कश्मीर पर भारत के दावे को सही माना। यूएन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी सेनाएं वापस लेने को कहा, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका की शह पर पाकिस्तान ने यूएन की एक भी ना नहीं सुनी और इसी तरह जम्मू कश्मीर का आधे से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। 1947 में जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल करीब 2,22,236 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें करीब 83,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया। इसके बाद 1962 में चीन ने 37,555 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिस प्रकार 1,21,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन और पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। जैसे पाकिस्तान ने अधिक्रांत जम्मू कश्मीर और चीन पर अधिक्रांत जम्मू कश्मीर को कहा जाता है।